गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज अगेन वन ऑफ द बिजनेस वीडियोस और काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, आई अंडरस्टैंड। एंड ये जो हम वीडियो देखने वाले हैं आज, ये मेरी नजरों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग वीडियोस है हमारी। तो ये वीडियो मैंने पहले अपने पुराने चैनल पर डाली थी, बट यूट्यूब ने वो चैनल डिलीट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि हम इस वीडियो की जो पूरी सीरीज है उसको फिर से इस चैनल पे लेके आए। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए एंड आई होप इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, मलेशिया में पहली बार आयोजित द वी टीम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। और अगले 3 दिनों तक आप लोग द वी टीम इंटरनेशनल के द बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और मुझे इस कॉन्फ्रेंस के ट्रेनर और मुख्य स्पीकर को आप सबके सामने आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। देवियों और सज्जनों, मैं बहुत ही गर्व के साथ आमंत्रित करता हूं मिस्टर होजे फैब्रेगास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। मुझे आप सबको यहां देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं खुश हूं कि आप लोग यहां तक आए। ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले मॉड्यूल से शुरुआत करना चाहूंगा और टाइटल बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह इंडस्ट्री काफी लंबे अरसे से काम कर रही है। 1959 में अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत से आज मैं इस अमेजिंग कंपनी के फाउंडर्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हालांकि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में असफल भी हुए हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने सफल होकर बहुत सारा पैसा भी कमाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन लोगों के बारे में जरूर सुना होगा। आपने इन्हें मैगजीन में पढ़ा होगा, आपने इन्हें टेप्स में सुना होगा, लोगों के इनके बारे में बात करते सुना होगा, इनके बारे में कहीं पढ़ा जरूर होगा। लेकिन आज हम सच को जानेंगे और इसके लिए मुझे आप सबसे कुछ पूछना पड़ेगा। क्या मैं आज सच बोल सकता हूं? देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैं इस मॉड्यूल में कुछ ऐसी बात करता हूं तो वो सीधे दिल पे लगती है या फिर वो आपकी एक्टिविटीज को शो करती है। नहीं, सच में मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास सिर्फ शनिवार तक का ही दिन है। मैं सोचता हूं कि काश हमारे पास कुछ एक हफ्ते का वक्त होता जहां हम बहुत सी एक्टिविटीज कर पाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम वक्त है, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से सच बोलने की इजाजत चाहूंगा। क्या ये सही रहेगा? इससे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? हम यहां सीखने के लिए आए हैं, है ना? और प्रॉब्लम को समझना सीखने का ही एक तरीका है। तो मैं इस मॉड्यूल में वही बताना चाहूंगा जो सच है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, यहां बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन हाँ, इस बिजनेस में बहुत से अनसक्सेसफुल लोग भी हैं। कुछ लोग बहुत असफल भी हुए हैं। हमें सच को छुपाना नहीं चाहिए। यहां बहुत से लोग बहुत सी आशाएं और उम्मीदें लेके आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं। मैं आज यहां पे ये परखने आया हूं कि ऐसा क्यों होता है। मैं यहां ये जानने आया हूं कि कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं, सफल क्यों नहीं हो पाते। मैं ऐसे उदाहरणों पे काफी वक्त से काम कर रहा था। मैंने अपने इस बिजनेस करियर में भी ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास एक अच्छे टीचर और एक अच्छे लीडर थे जिन्होंने मुझे सही चीजें सिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं और उन 8 रीजन के बारे में, उन 8 कारणों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। मैं और हमारे वी परिवार के बाकी सदस्य इन 8 कारणों को मेन रीजंस मानते हैं जिनकी वजह से लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन 8 पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि बाकी के जो रीजंस हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं में मिल जाते हैं। ये सारे ही कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इन्हें किसी क्रम में नहीं सजाया है,
हो सकता है कि इनमें से एक दो रीजन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगें, या उन लोगों से जो आपके अगल बगल बैठे हैं, लेकिन ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण यह है कि लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये शायद बहुत कम समय का बिजनेस है, या ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ घरेलू औरतें ही करती हैं, या सिर्फ वो लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं कर रहे होते। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं? मैं उनमें से ही एक हूं जो ऐसा पहले सोचा करता था कि ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिसके पास कुछ और करने को नहीं होता। ये तब की बात है जब मेरी उम्र बहुत कम हुआ करती थी। वो ऐसा सोचते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है। मैं इस बिजनेस से पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में भी था, और मेरा जो फाइनेंशियल ऑडिटर था उस बिजनेस में, मेरा कजिन ब्रदर, मेरा भाई, वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर भी था। आप इन 3 दिनों में देखेंगे कि मैं थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का हूं। मैं हमेशा नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचता रहता हूं। मुझे याद है जब वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर था तो हमारे बीच में डील हुई थी कि जब भी मैं कुछ नया करूंगा तो उसे कॉल करके बताऊंगा या पूछूंगा। मुझे याद है कि मैं कैसे उसे कॉल किया करता था, हेलो मेरे पास एक कमाल का बिजनेस प्रोजेक्ट आया है और मैं सोच रहा हूं इसे करने का। और मुझे याद है उसका हर बार एक ही जवाब होता था कि जो सारे बिजनेस अच्छे होते हैं जब तक आप उसे अच्छे से मैनेज करते हो। हर बिजनेस आपको मुनाफा देता है जब तक आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप मूंगफली बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ, सच में मूंगफली बेच के पैसा कमा सकते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको वहां पर मूंगफली के पैकेट्स मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग घाटे के लिए बेच रहे हैं? इनसे ये बहुत पैसे कमाते हैं। हाँ, आप मूंगफली बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। मैं फिलीपींस में एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो एक छोटी सी दुकान का मालिक है। आप फिलीपींस जाएंगे तो देखेंगे कि गली के हर कोने में ऐसी दुकानें हैं जहां लोग जाके सामान खरीदते हैं, और वो इससे छोटा बिजनेस बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी छोटा बिजनेस नहीं मानते हैं। उसका नाम हेनरी है, और आज वो एक मेगा मार्ट का मालिक है जिसके कुछ 15 से 16 ब्रांचेस हैं पूरे फिलीपींस में। आप समझ रहे मेरी बात? उसके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसने अपने बिजनेस को बहुत सीरियस ले लिया। तो मेरे ख्याल से छोटे बिजनेस जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ छोटा बिजनेसमैन होता है। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई भी बिजनेस एक बड़ा बिजनेस हो सकता है अगर आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और उसे सीरियसली लेते हैं। बहुत से लोग गोल्ड क्वेस्ट की इस सुनहरे मौके को बिजनेस नहीं समझते। ये बहुत दुखद है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया और वो इस बिजनेस में फेल हो गए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं ले पाते। लोग ऐसा मानते हैं कि इस बिजनेस को चलाने के लिए एक बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हम ऐसा ही सोचते हैं ना? जब हम सोचते हैं कि मुझे खुद का एक बिजनेस शुरू करना है तो हमें लगता है कि हमें 10 लाख या 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे। चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, या वो एक बेकरी शॉप हो, या वो ग्रोसरी शॉप हो, या वो कपड़े की दुकान हो, कुछ भी हो सकता है। हम में से बहुत लोग बिजनेस को इसी निगाह से देखते हैं, है ना? हमें स्कूल्स में भी यही पढ़ाया गया है, ऐसे ही हम बड़े हुए हैं। अब कोई हमारे पास आता है और हमें एक ऐसे मौके के बारे में बताता है जहां से नॉर्मल बिजनेस की तरह ही पैसे कमा सकते हैं, जो कि आप गोल्ड क्वेस्ट में या और भी कई कंपनीज में कमा सकते हैं। क्योंकि यहां बहुत कम पूंजी निवेश होती है, बहुत कम पैसे लगते हैं, तो इसको हम बिजनेस ही नहीं मान पाते। हम इसे बिजनेस की तरह नहीं देख पाते। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए एक कॉइन या एक कॉइन का सेट ही तो लेना होता है, तो आपको एक बिजनेस की तरह नहीं दिखता है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये तो वैसा ही है जैसे आपने बाजार में जाके टीवी खरीदना हुआ, या फिर जूते खरीदते हैं, या फिर एक टाई खरीदते हैं। आप सिर्फ एक गोल्ड कॉइन खरीदते हैं और इस बिजनेस
प्लान के तहत अगर आप बाहर जाके ये बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आप एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। मेरा विश्वास मानिए, बहुत अच्छी खासी इनकम। यस और नो? बहुत से लोग जो इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूंगा, अगर बिजनेस ठीक चलता है तो मैं इसे सीरियसली लूंगा। आप में से कितने लोग ये पहले सुन चुके हैं आपके दोस्तों से? ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, अगर ये मुनाफा देगा तो मैं इसे सीरियसली लूंगा। कितने लोग ऐसा पहले सोचते थे? ओके, बहुत बढ़िया। नहीं, इसलिए नहीं कि आप ऐसा पहले सोचते थे, बल्कि इसलिए कि अब आप ऐसा नहीं सोचते हैं। ये तो वैसी ही बात हुई कि अगर कोई बिजनेसमैन ये कहे कि मैं $10,000 की एक बेकरी शॉप में निवेश करूंगा, और अगर बेकरी शॉप चल गई तो मैं फिर उसे गंभीरता से लूंगा, मैं फिर उस बिजनेस को सीरियसली लूंगा। अगर आप किसी बेकरी में $20,000 निवेश करते हैं तो क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि ये बिजनेस पहले चल जाए फिर मैं इसे सीरियसली लूंगा? क्या ऐसा सोचने से वो बिजनेस पैसा बनाएगा? नहीं, आपको पहले बिजनेस को सीरियसली लेना होगा। आपको पहले बिजनेस को सीरियसली लेना ही होगा, तब जाके वो बिजनेस पैसा बनाएगा। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं कि ये एक बिजनेस है। मैं यहां ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस को फॉर ग्रांटेड मत लो। सिर्फ ये मत सोचो कि अगर आपने यहां से एक गोल्ड कॉइन परचेज कर लिया तो आप गोल्ड क्वेस्ट से इतना ही कर सकते हो। इसके अलावा बहुत कुछ है जो बिजनेस आपको दे सकता है। पहले इसे सीरियसली लीजिए, तब जाके ये बिजनेस आपको हर वो चीज देगा जिसकी आपने कभी कामना की थी। गोल्ड क्वेस्ट बिजनेस को किसी भी अन्य बिजनेस की तरह ही देखा जाना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ओके? तो आप वैसा इंसान मत बनिए जो गोल्ड क्वेस्ट में के बारे में ऐसा बोले, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसा मत करिए। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त है जो जब प्रेजेंटेशन दिखाती है तो उसे पहले ही बता देती है कि जो बिजनेस मैं आपको बताने वाली हूं उसमें बहुत मेहनत है, बहुत से रिजेक्शंस हैं, आपको बहुत रिजेक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत बार निराशा हाथ लगेगी। आपको समय के साथ सीखना होगा कि कैसे इस निराशा की भावना से बाहर निकलें। कई बार ये आपको बहुत निराश करेगा। ये सब शुरुआत करने के लिए कैसा है? हाँ, बताइए। उसके बाद वो कहता है कि क्या अब मैं आगे का प्लान दिखाऊं? क्योंकि अगर कोई ये सब नहीं कर पाएगा तो आगे की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो इसी तरह से शुरुआत करती है, इसी तरीके से वो बिजनेस प्लान शुरुआत करती है। मैं जानता हूं कुछ लोग जो गलत तरीके से बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कॉइन खरीदना, आपका बिजनेस हो जाएगा। नहीं, ये गलत तरीका है आप लोगों का। आप लोगों को बताइए कि एक बिजनेस है और आपको इसे सीरियसली लेना ही होगा। आप इसे तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आप इस पर मेहनत करेंगे। मुझे याद है मेरी दादी कहा करती थी कि फसल के लिए जो सबसे उम्दा खाद होती है वो होती है किसानों के पांव। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल दिया। आपको अपने पैरों से चल के खेतों में खुद जाना पड़ेगा और तभी आप खेती कर पाएंगे। फसल की जो उम्दा खाद होती है वो किसान के पांव ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस चले, अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस दूसरे सीरियसली लें, तो पहले आपको ये बिजनेस सीरियसली लेना पड़ेगा। दूसरा कारण है शक, डाउट। ये इस बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक है। ये बिजनेस भरोसे पे कायम है, बाकी अन्य बिजनेस की तरह। जैसे कि अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको अपने नुस्खे पे भरोसा होता है, आपको अपने रसोइये पे भरोसा होता है, आपको भरोसा होता है कि आपका खाना लोगों को अच्छा लगेगा। फाइनली आपको अपने बिजनेस पे इतना भरोसा होता है कि आपको ये विश्वास हो जाता है कि आपका खाना लोग पसंद करेंगे और आपके बिजनेस के बारे में लोगों से बातें करेंगे, आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। एक बिजनेस भरोसे पे ही चल सकता है। गोल्ड क्वेस्ट इससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो क्या अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू कर रहा है तो क्या वो उसी वक्त उससे पैसा कमाने लग जाएगा? नहीं, लेकिन उसे ये भरोसा है कि वो इससे पैसा बनाएगा। ये गोल्ड क्वेस्ट में भी बहुत जरूरी है। क्या जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था तब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग थे? क्या आपके हर हफ्ते चेक बन रहे थे? लेकिन आपने प्लान देखा
आपने इस बिजनेस का पोटेंशियल देखा, आपने देखा कि कैसे लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आपने कहा कि हाँ, मुझे इस बिजनेस पे भरोसा है और मैं बिल्कुल वैसे ही इसे बिल्ड कर सकता हूं जैसे बाकियों ने किया है। हम इसलिए तो यहां हैं, नहीं? और यही भरोसा जो आपको ये हिम्मत देता है कि आप ये बिजनेस दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। डाउट बहुत हानिकारक है, इसलिए जब आप इस बिजनेस में नए होते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया होता है, तो उन्हें इस बात की चेतावनी हमेशा दीजिए कि सपने चुराने वालों से दूर रहें। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। आप में से कितने लोग इस तरह के इंसान से पहले मिल चुके हो? अरे तुम्हें पता है, अगर 10 साल मैंने इस बिजनेस को किया तो मैं बहुत अच्छा बिल्ड कर सकता हूं। ओ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं ये सब करके देख चुका हूं। ऐसे लोग हर जगह हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। अगर आप किसी नए बंदे को प्लान दिखा रहे हैं तो कभी भी किसी भी बहस में ना पड़ें। जैसे ही कोई बहस करने लगे, आप पीछे हट जाइए और कहे कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आप इस बिजनेस में दिलचस्पी लेंगे, जो बहुत से लोग के लिए कारगर साबित हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम चल के क्रिकेट खेल सकते हैं। कभी भी किसी बहस में ना पड़े जब तक आपका प्रभाव उस पर ना पड़ रहा हो। मैंने ऐसे बहुत बार बहुत लोगों को देखा है और ऐसा होते हुए भी देखा है कि जब कोई बहुत ही ऊर्जा के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ आता है और अपने अंकल को बताता है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, अंकल अंकल क्या आपको पता है मैंने कैसे बिजनेस का शुरुआत किया है? ओ मेरे बहुत से दोस्तों ने इंडस्ट्री पे पैसे गंवाए हैं, तुम्हें पता है ये ऐसी कंपनीज भाग जाती हैं, नहीं टिकती हैं। अरे नहीं, ये कंपनी अलग है। अरे नहीं 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 नहीं, सारी कंपनीज जैसी होती हैं, देखो ये देखो, मेरे दोस्तों ने पैसा गंवाया, देखो। वो उसे गूगल दिखाता है और ये इंसान जो अभी तक इतना एक्साइटेड था, सोचता है कि शायद मेरे अंकल ठीक कह रहे हैं, शायद मैंने गलती कर दी। जिस वक्त आप किसी के पास जाते हो और अगर वो सुनना नहीं चाहता तो आप वहां से आगे बढ़ जाइए, बहस में ना पड़िए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मेरा विश्वास मानिए, ऐसे लोग होंगे हर एक इंसान के पीछे जो आपके साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। 20 ऐसे इंसान होंगे जो आपको कहेंगे कि आप पागल हो। आपने कभी सोचा कि ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा क्यों है? कभी सोचा? क्योंकि ये काम कायरों का है। आप अपनी लाइफ में कहां तक पहुंचे हैं ये एक्सेप्ट करना कोई साहस भरा काम नहीं है। और आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे हैं और कहां हैं। जब इस दुनिया का कड़वा सच सामने आता है, तब आपके सपने, आपके गोल्स और आपकी लाइफस्टाइल सब नीचे की तरफ गिरने लगती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं इस फेज से गुजर चुका हूं, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं यहां जो इस जिंदगी से या इस फेज से नहीं गुजरा है। और फाइनली हम इतने नीचे गिर जाते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही गोल रह जाता है कि मैं बस कर्जे में ना रहूं। हमारे उन सपनों का क्या हुआ जो हमने हाई स्कूल में देखे थे या कॉलेजेस में देखे थे? ये दुनिया की सच्चाई है और ऐसे बहुत से लोग हैं। एक्सेप्ट करना साहस का काम है। किसी को यह कहना कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल यूजलेस है या बिल्कुल भी हिम्मत का काम नहीं है। दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने दूसरों से आगे जाने का सोचा भी कैसे जब तुम हमारे जैसे ही हो। यही एक रीजन है जिसकी वजह से ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। वो खुद को समझा लेते हैं कि बस मैं यहीं तक जा सकता था, मैं इसी तरीके से जीना सीख लूंगा, मैं कम में ही गुजारा कर लूंगा, मैं इतने में ही खुश रहना सीख जाऊंगा, बस इतनी ही मेरी किस्मत में था। बस इसी वजह से इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल भी हिम्मत का काम नहीं है। जो काम आप लोग कर रहे हैं वो असल में हिम्मत भरा काम है। हिम्मत इसमें है जब आप कहो कि मैं इस सिस्टम से तंग आ गया हूं और मैं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तंग आ गया हूं और मैं इस बात से तंग आ गया हूं कि मेरी लाइफ को कोई और कंट्रोल करे और इस चीज के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और क्या आप जानते हैं ये इतनी मेहनत का काम क्यों है? क्योंकि जब आप अपने गोल्स अचीव नहीं करते तो आपको तकलीफ होती है। क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आपके सपने पूरे नहीं होते? इसलिए ये मेहनत का काम है। वो लोग सपने देखना छोड़ चुके हैं और इसलिए इन लोगों की तादाद ज्यादा है। ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग आपको और आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। आप जैसे लोगों के साथ जो हमेशा गोल्ड क्वेस्ट की बात करते हैं, आप खुद को ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रखें जो 4:30 बजे सुबह तक अपने ऑफिस में काम करते हैं।
आप हमेशा SW सिद्धांत याद रखें। सम विल, सम वोंट, सो वॉट, समवन एल्स इज वेटिंग। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई कहीं आपका इंतजार कर रहा है। मैं हमेशा इसी सिद्धांत पे अपना काम करता हूं। कुछ लोग आएंगे, प्लान देखेंगे, चले जाएंगे तो क्या हुआ, इसे आप पर्सनली मत लीजिए, आगे बढ़िए। अगर एक इंसान इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहा है तो क्या हुआ, दूसरे के पास जाइए। मैं आपको ये बात आज बता दूं, आपको जितने भी लोग आज ना बोल रहे हैं, जब आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब वो ये देखेंगे कि आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, जब वो ये देखेंगे कि आप अपने काम से जल्दी घर आते हैं और अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, या अपने पति पत्नी के साथ वक्त बिता रहे हैं, जब वो आपको एक नई गाड़ी चलाते हुए देखेंगे, तब वो ये सोचेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तब आप उन्हें गर्व से बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि रिजेक्शन से डरे नहीं, लोगों के ना बोलने से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप सक्सेसफुल होंगे, लोग खुद बोलेंगे कि हाँ, ये बिजनेस काम करता है। दूसरा सिद्धांत जो लोग नहीं समझ पाते वो ये है कि पैसे आपके रिश्तेदार हैं, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा रिश्तेदार होंगे। हाँ, नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मेरा मतलब, चलिए इस सच को स्वीकार करते हैं कि दुनिया में लोगों के अलग अलग नियम हैं। अगर हम किसी ऐसे इंसान को सड़क किनारे देखते हैं जो एक रईस है, जो फालतू की चीजों पर लाखों खर्च करता है, और उसी जगह पर अगर हम एक भिखारी को देखते हैं जो सड़क किनारे बैठा है, हमारा दोनों को लेके अलग अलग अपना अपना विचार है। पैसों की वजह से हमारा लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग आपस में बात करेंगे कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने रिजेक्शंस आपको मिलेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपको सक्सेसफुल होते हुए भी देखेंगे। आप में से कितने लोग देख रहे हैं? कितने? अगर आप लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं, इसका मतलब है आप लोगों ने अभी पर्याप्त लोगों से बात नहीं की है। सच में किसी का भी 100% सक्सेस रेट नहीं होता है। मैं यहां पे ये बात इसलिए करना चाहूंगा जिससे आप इस सफर में हताश ना हो। मैं हमेशा बताता हूं कि एक कस्टमर होने पे मैंने यहां से कितने पैसे कमाए थे। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैंने अपने पहले हफ्तों में करीब 10 लाख रुपए कमाए थे। मैंने सिर्फ 2 लोगों से बात की। मेरा मतलब, मैंने 2 लोगों को इस बिजनेस में रेफर किया, फर्डी मेरे बाएं में और मेरा भाई मेरे दाएं में। इस बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने उन लोगों के बारे में कभी नहीं बताया जिन्होंने मुझे पागल कहा। मैंने उन 50 लोगों के बारे में कभी नहीं बात करी जिन्होंने मुझे कहा कि ये कंपनी भाग जाएगी या ये बिजनेस चलेगा नहीं। मैंने कभी उन लोगों की बात नहीं करी जिन्होंने कहा कि ये कंपनी भाग जाएगी, मेरे से बिजनेस होगा नहीं, और ऐसी बहुत सारी बातें। किसी का भी 100% सक्सेस रेट नहीं होता है। आज की तारीख तक मैंने ऐसा किसी को नहीं करते देखा। जब हमारे एमडी विजय बात करते हैं तब भी 100% सक्सेस रेट नहीं होती है। डेक्स्टर येगर, उनका भी 100% सक्सेस रेट नहीं था। मार्क इयनरेल, उनका भी 100% सक्सेस रेट नहीं था। बिग एल का भी 100% सक्सेस रेट नहीं था। तो क्या ये लोग आज सक्सेसफुल नहीं है? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप रिजेक्शन से बहुत खुश हो जाएं। इस पूरे एक्सरसाइज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ये सफलता का एक हिस्सा है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रिजेक्टेड होते हो तो आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि रिजेक्शंस के साथ आप और बेहतर होते हो। रिजेक्शंस हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, हताश होने से बेहतर है कि इससे कुछ सीखा जाए कि क्यों कोई इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं ले रहा है। जिनसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे अंकल, मेरे कजिन, ये लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो मैं इस बिजनेस में देख पा रहा हूं। घर जाके बैठने से, ओ नो, ये क्या हो गया, मैं फिर से ये सब नहीं कर सकता, अब मैं कभी नहीं करूंगा, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा।
हार मानने से बेहतर है कि आप उसका विश्लेषण करें कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मुझसे इस बार क्या गलती हुई। रिजेक्शन पे फोकस मत करें, रीजन पे फोकस करें। ऐसा मैं अगली बार क्या करूं जिससे कि मेरा रिजेक्शन मुझे ना मिले। शक हमारे लिए इतना खतरनाक है, उसका एक कारण यह भी है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। सिर्फ ये एक शब्द इन्फ्लुएंस, ये बिजनेस प्रभाव डालने का बिजनेस है। कुछ सालों पहले मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। एक बार एक पार्टी में वो मेरे और मेरी वाइफ के पास आई और उन्होंने ये नोटिस किया कि मेरे बच्चे हमारी हर बात मान रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, छोटी बहन का ध्यान रखना है, और वो हर बात जो हम उनसे कह रहे हैं। वो हमारे करीब आई और कहा कि जो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पूछा क्यों? फिर उसने कहा क्योंकि तुम्हारे बच्चों पे तुम्हारा अच्छा प्रभाव है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मेरे बच्चों पे अब मेरा प्रभाव नहीं है, मैं कुछ भी कहूं वो मेरी बात नहीं मानते। मैंने कहा नहीं, आप गलत हो। आपके बच्चों पे आपका प्रभाव हमेशा होता है, चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना हो। आप बस ये चीज देख नहीं पा रहे हैं। चलिए इस बारे में थोड़ा और बात करते हैं। आप में से कितने लोग यहां माता पिता हैं? क्या ये अच्छी बात नहीं है? दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। खैर, इमेजिन करिए कि आप एक पिता हैं और आप घर जाते हैं और घर जाके आप अपने टीवी के सामने बैठ के बस 10 कैन बियर पी जाते हैं। आप अपने बच्चों को इससे क्या सिखा रहे हैं? आप अपने बेटे को बता रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। समझे? हे लेडीज, आप लोग ज्यादा खुश मत होइए, आप लोगों के पास भी मेरे लिए कुछ है। जब आप घर पे एक वाइफ के रूप में होती हैं और आपके हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं और आप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तुम जाओ और खुद बनाओ, आप ऐसा करके अपनी बेटी को क्या बता रही हैं? यही ना कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हें यही ट्रीटमेंट देनी है, ऐसा ही व्यवहार उसके साथ करना है। आपका प्रभाव अपने बच्चों पे हमेशा होता है, चाहे आपको यह बात पता चले या इसका आपको पता ना चले। जैसे कि मेरी फ्रेंड को भी हो रहा था, सेम चीज यहां इस बिजनेस में भी लागू होती है। आपका प्रभाव आपके ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। फिर आप इस बारे में ना सोचें। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से दिखाई देती है तो आप हमेशा अपने नेटवर्क का मेन पिलर होंगे। अगर आप उसे अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं तो वो वहीं खत्म नहीं होगा। आप हमेशा अपने टीम के मेन पिलर होंगे। आपसे लोग आशा रखेंगे, आपको अपनी टीम के लोग फॉलो करेंगे। वो आपके लीडर्स को नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। वो ये देखेंगे कि जिसने उनको रेफर किया है वो क्या कर रहा है, कैसे सोचता है, क्या करता है। लेकिन जब शक करने लगते हैं तो आपका प्रभाव कम होने लगता है। इमेजिन करिए कि यहां दो ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज्यादा, कि हमें ये बिजनेस करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, यहां से इतना पैसा कमाना है जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं कमाया। मुझे लगता है ये बिजनेस मुझे फुल टाइम करना चाहिए। लेकिन फिर आप आते हो और कहते हो रुको 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 रुको, शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा। शायद जॉब छोड़ के ये बिजनेस फुल टाइम करना ठीक नहीं होगा। जॉब मत छोड़ो। अब सोचिए इन दोनों के साथ क्या होगा? क्या उनकी एनर्जी अब भी वैसे ही रहेगी? क्या वो आज भी इतने ही एक्साइटेड रह पाएंगे? वो सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। तो आपको क्या लगता है वो अपने लीडर्स को जाके क्या बताएंगे? अरे रुको 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 रुको, हमें एक मीटिंग करनी चाहिए, हमें जो से मिलना चाहिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्यों क्यों, क्या हो गया, क्या गड़बड़ है? हम सोच रहे थे कि बिजनेस फुल टाइम करेंगे, लेकिन फिर जो ने कहा कि ऐसा मत करो। ओ माय गॉड, हमें ये बात अपने लीडर्स को बतानी चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे आपका प्रभाव कम हो जाता है। आपका प्रभाव हर तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, चाहे आप इस बात से परिचित हो या ना हो।
यहां जो सवाल है वो ये है कि क्या आप एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अपने पिछले 2-3 महीनों की एक्टिविटीज के बारे में सोचिए और सोचिए कि क्या आपका प्रभाव सकारात्मक था या नकारात्मक। मैंने जो कहा था उसे याद रखना कि आज जो सच मैं बोलूंगा उससे शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। आपने पिछले 3-4 महीनों में कैसे बीज बोए हैं। जिन्होंने नकारात्मक बीज बोए हैं वो शायद अभी ये बात समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। जिन्होंने सकारात्मक बीज बोए हैं वो भी अभी ये बात को समझ पा रहे होंगे। मेरा मतलब, इस देश में हमने मीडिया के कुछ लोगों से पिछले दिनों में काफी परेशानी हुई है और ऐसे बहुत से लोग हैं, आप समझ रहे हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इस रूम में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम बढ़ी है। ये वही लोग हैं जो अभी हां बोल रहे थे। आप किस तरह के इन्फ्लुएंसर हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव या नेगेटिव? ओके, हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव डाउन। आपके पास कुछ भी पॉजिटिव है उसे नीचे पास कीजिए। एनीथिंग पॉजिटिव, हे मेरा पहला चेक आया, हे मैंने अपना पहला प्लान दिखाया, हे तुम्हें पता है कंपनी के फाउंडर्स विजय एंड जापादास वेटिकन से आए और हमसे बात कर रहे हैं। कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी पॉजिटिव हो उसे नीचे पास ऑन करिए। और अगर कुछ भी नेगेटिव है उसे ऊपर की तरफ पास करिए, पास इट अप। अपने लीडर्स के पास जाइए और कहिए कि हे मेरा चेक लेट हो गया है, हे पेपर में एक ऐसी न्यूज आई है, हे मेरी जियोलॉजी गलत हो गई है, हे क्या मैं अपने सीक्रेट साझा कर सकता हूं आपसे? ये कंपनी शायद कुछ गलतियां कर रही हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम बता सकते हैं जो गलतियां नहीं करती है? मैं इस इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी कंपनीज को जानता हूं जो पिछले 20-30 सालों से बिजनेस कर रही है और आज भी गलतियां कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतियां करना चाहते हैं। गलतियां करना इस प्रोसेस का एक पार्ट है। आप कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो जाओ, लेकिन आज भी एक ह्यूमन फैक्टर होता है। इस सच को समझिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद कोई भी गलती नहीं करेंगे या कोई गलती नहीं होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन एक बात जिस पे हम गर्व कर सकते हैं वो ये है कि जैसे जैसे हमारी कंपनी पुरानी हो रही है वैसे वैसे हमारी गलतियां कम हुई हैं। थैंक यू। तो हमेशा याद रखिए, चलिए हम सब साथ में बोलते हैं, पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव अप। कुछ भी नेगेटिव है आपके पास, अपने लीडर्स के पास ले जाइए, डायरेक्टर्स के पास ले जाइए, कंपनी के किसी स्टाफ के पास ले जाइए, अगर आपके आसपास कोई ऑफिस है तो। तीसरा कारण, हम बिजनेस को सीखने में, समझने में, मास्टर होने में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। हम इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। क्या ये बात मतलब रखती है कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको इस बिजनेस के हर पहलू को अच्छे से समझना होगा, सीखना होगा? क्या ये सेंस करता है कि नहीं? मैं जानता हूं बहुत से लोग कह रहे हैं हां करता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ किया नहीं। अगर आप इस बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि इस बिजनेस में आपको मास्टर होना पड़ेगा। अगर आपको बेकरी ओपन करना है तो पहले आपको बेक करना सीखना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा सिंपल से इसे मैं कैसे रखूं मुझे समझ नहीं आता। आपको इस बिजनेस को अच्छे से सीखना पड़ेगा, इसके हर पहलू को, क्योंकि आप जितना जानेंगे, जितना सीखेंगे, उतने ही बेहतर हो पाएंगे। अब आपको करना क्या चाहिए? नंबर 1, कंपनी, ये इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कौन से साल शुरू हुई थी, इस इंडस्ट्री के क्या क्या नियम हैं, ये किस सिद्धांत पे चलती है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? मुझे जो इस बिजनेस के सबसे अच्छी बात लगती है वो यही लगती है कि ये हमें एक फ्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। कुछ लोग इसे MLM कह रहे हैं, कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, आजकल इसे रेफरल सेलिंग भी कहते हैं। आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री ने बहुत से लोगों को जिंदगी में बदलाव किया है, बहुत सी जिंदगी बदली है। आप इसे जितना सीखेंगे उतने ही एक्साइटेड रहेंगे। मैं जितना सीखता हूं उतना एक्साइटेड रहता हूं। इस तरह के बिजनेस में अब हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, हर तरह के। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अब ये लोग भी मेंबर्स वाले प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक रेफरल प्रोग्राम है।
ये बिजनेस करने का सबसे पुराना तरीका है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको वहां का खाना पसंद आता है, आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो। आपके फ्रेंड वहां जाते हैं, वो अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं। क्या कभी आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट किसी को रेफर किया जहां का खाना आपको पसंद नहीं आया? आप एक अच्छी मूवी लगी है, आप वहां जाते हैं, अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं। यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षक है। आप उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारिए जिन्होंने इस इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त बिताया है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मैं काफी सारा वक्त लीडर्स के साथ गुजारता था, नई इंफॉर्मेशन कवर करता था, सीखता था। जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ जानिए कि ये कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं, हांगकांग में ही क्यों, जो प्लान इनके पास है वो क्यों है और यही प्लान क्यों है, ये पता करिए। सिवोटोरियन ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट तक ये लोग कैसे पहुंचे? मिंट के ऑफिशियल ब्रोकर मेरे ख्याल से शायद 27 या 26 23 लोग हैं। देखा मैं इस कंपनी को कितने अच्छे से जानता हूं। जितना भी जान सकें जाने, प्लान के बारे में जाने, जितना जान सकें जाने। इस प्लान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स क्या क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ जाने। क्या आपको कोई वीक पॉइंट मिला? मुझे नहीं मिला। मैं तो आज तक यही सोचता हूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है जो काम करता है। मैं ऐसे बहुत से प्लान जानता हूं, काफी अच्छे हैं, लेकिन उन पे काम करने वाली कंपनीज नहीं है। मैं एक ऐसे प्लान का पार्ट हूं जो काम करता है। प्लान से रिलेटेड जो मिले वो जाने। जब हमने पहली बार इस सुंदर से देश में स्टार्ट किया था, मेरे पास बहुत से लोग आए ये कहते हुए कि ये बाइनरी इलीगल है, ओ बाइनरी ऐसा है, ओ बाइनरी वैसा है। आप समझ रहे हैं? पिछले कुछ 4-5 महीनों में 15 से 20 कंपनीज ओपन हुई हैं यहां। सिर्फ यही नहीं बल्कि देश के और भी बहुत सारे कोनों में और पूरे विदेश में। वो कौन सा प्लान यूज करते हैं? बाइनरी। वाई? क्योंकि ये पावरफुल है, ये डुप्लीकेबल है, आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है, ये प्रॉफिटेबल है, ज्यादा मुनाफा देता है कंपनी को भी और कस्टमर को भी। जो जितना हो सके खोजिए, जितना हो सके जानिए। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतने ही अच्छे से आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर पाएंगे। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा बिजनेस को डिफेंड कर पाएंगे, उसका बचाव कर पाएंगे। क्या कभी आपको अपने बिजनेस का बचाव करना पड़ा? क्या उसमें आपका बिजनेस ज्ञान काम नहीं आया? क्या उसने मदद नहीं की? करी, राइट? आप जितना जानेंगे उतने ही कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। बहुत से लोग ये बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। आप जितने भी लीडर्स यहां बैठे हैं, आपकी टीम में से अगर ऐसा कोई भी है तो उसको आपकी जरूरत है। उन्हें कॉन्फिडेंट बनाइए, उनके साथ बैठिए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें सीखने में मदद कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो सीखेंगे उतने ही कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। यही आप पे भी लागू होता है। जितना ही ज्यादा आप कंपनी को, बिजनेस को, प्लान को जानेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो ज्यादा नहीं बोलते, लोगों से बात नहीं करते? क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा नहीं बोलते, लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर वो कंप्यूटर के बारे में बोलने लगे तो शायद 5 दिन तक बोल सकते हैं? क्या आप मिले हैं कभी ऐसे लोगों से? वो कुछ भी हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट हो। लोग सिर्फ इसलिए संकोच करते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। जितना आप जानेंगे उतने ही कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। आपके ग्रोथ को बनाने के लिए पहले आपको अपने लीडर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, और आप अपने लीडर्स को तभी ट्रेन कर पाएंगे जब आप खुद ट्रेंड होंगे। फिर से लॉजिक, कंप्लीट लॉजिक। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे चलता है। आप दूसरों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं जब तक आप खुद नहीं जानते कि कैसे करना है? दूसरों को ट्रेन करना भी आपको खुद में कॉन्फिडेंस देता है। जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप दूसरों को ट्रेन कर पाएंगे। ट्रेनिंग आपके लीडर्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप में से कितने लोग यहां रंजीत के ऑर्गेनाइजेशन के हैं? क्या आपके लीडर में कॉन्फिडेंस है? क्या वो रंजीत कुत्ता? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वाई? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो इस बिजनेस के हर एक्सपेक्ट को, हर पहलू को अच्छे से समझते हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि वो हर रात 2, 4, 5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। अब आप अपने लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं? मैं यहां सिर्फ एक रंजीत की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग यहां हैं। टोनी है, रोनी है, ईसा है, मेरा मतलब ये सारे लोग वो आज अच्छे लीडर्स इसलिए हैं क्योंकि उनके लोगों में कॉन्फिडेंस है, उनमें कॉन्फिडेंस है। तो क्या ये लोग बिजनेस के लिए पागल हैं? नहीं, ये बिजनेस के बारे में सब जानते हैं। आप खुद को एक विशेष अधिकार पाने से वंचित ना करें और संस्कारित होने की पूर्ति करें। यह बिजनेस संस्कारों का है और मैं आपको बता रहा हूं, यह काफी संतोषजनक है। जो चीज मुझे इस इंडस्ट्री की बहुत अच्छी लगती है, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से हूं और गोल्ड क्वेस्ट के साथ, द वी के साथ पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूं। पिछले 8 सालों में जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है इनकम के अलावा, वो ये है कि जो लोग मेरे आसपास हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मेरे अपलाइंस या डाउनलाइंस, उनमें कोई ना कोई बदलाव जरूर आया है। क्या आप इस बिजनेस के लिए बदले नहीं हैं? क्या आप पहले से बेहतर इंसान नहीं हुए हैं? क्या आप पहले से स्ट्रांग नहीं हुए हैं? क्या आप पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हुए हैं? खुद को इस बदलाव से वंचित मत रखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि आप किसी की लाइफ में अपना प्रभाव डाल रहे हो। यह बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप किसी ऐसे इंसान की जिंदगी में प्रभाव डालते हो जिसने ऑलरेडी अपनी जिंदगी से हार मान ली हो, एटलीस्ट फाइनेंशियली। आज तक मुझे इस बात से बहुत बहुत प्रेरणा मिलती रहती है। आज भी जब मैं अपना बिजनेस प्लान दिखाने मीटिंग्स में जाता हूं, चाहे वो 1-on-1 हो या वो सामूहिक मीटिंग हो, जो लोग हार मान चुके हैं, उन लोगों के चेहरे पे जो आशा मुझे दिखाई देती है, उनके चेहरे पे ये साफ साफ देखा जा सकता है। आप भी देख सकते हैं। मुझे ये एहसास बहुत प्रेरणा देता है जब आप देखते हैं कि कैसे आपकी आंखों के सामने उस इंसान की आंखें खुलती हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? क्या ये बहुत ही सुखद एहसास नहीं है? मैं यही कह रहा था कि किसी की जिंदगी में अपना प्रभाव डालना, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठना जो कि इस बिजनेस को लेके हताश हो गया है, उसे बताना कि तुम ये गलत कर रहे हो, यहां गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें ये ऐसा नहीं किया होता तो शायद तुम्हें ऐसा मिल जाता। उनके साथ बैठिए और उन्हें ट्रेन कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे उस इंसान में बदलाव आता है। मैं आपसे यही कह रहा था कि अपने आप को ऐसे खुशनुमा एहसास से वंचित ना रखिए, और इसे ही इस बिजनेस के संस्कार कहते हैं, जो इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। ट्रेनिंग को गंभीरता से लीजिए। पहले खुद को अच्छे से ट्रेन करिए, फिर दूसरों को करिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप ये ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। इसमें वक्त लगता है और इसलिए आप लोग ट्रेनिंग वीडियोस, डीवीडीज, वीसीडीज खरीदते हैं। जो अगला कारण है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, वो ये है कि लोगों को लगता है कि ये बिजनेस क्विक रिच स्कीम है, रातों रात पैसा कमाने का एक तरीका है। वो कहते हैं कि हम आएंगे और अगले ही दिन धनी बन जाएंगे, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं है। अगर आप किसान हैं और फसल उगाना चाहते हैं तो आप एक बीज से शुरुआत करते हैं, राइट? आप उसे बीज को बोते हैं। क्या अगले ही दिन उसमें से फसल तैयार हो जाती है? नहीं। आपको पहले उपजाऊ मिट्टी में बीज बोना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, उचित खाद या उर्वरक डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको फसल में से जंगली घास हटानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? बहुत से काम करने होते हैं, और जब फाइनली आपकी फसल तैयार हो जाती है, बढ़ने लगती है, तो क्या इसका मतलब है कि यहां आपका काम खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि अब भी फसल पक के कटी नहीं है। आपकी फसल अभी भी खराब हो सकती है और इस पे अभी भी बहुत काम करना बाकी है। इन सब के बाद जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, तब क्या होता है? उस एक अकेले बीज से इतनी मेहनत के बाद, इतना काम करने के बाद हजारों निकलते हैं। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो एक किसान की तरह सोचिए। यह एकमात्र तरीका है इस बिजनेस में सफल होने का। आप सेल्स का मत सोचिए, ना ही वॉल्यूम का सोचिए। आपको सिर्फ एक किसान की तरह सोचना है। लोग इस बिजनेस में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग सिर्फ फसल काटना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है
मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद डालना, बीज को पानी देना, जो रोज का काम है वो नहीं करना चाहते। गाइस, जाग जाइए, ये बिजनेस ऐसा नहीं है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस बिजनेस को इस तरह से प्रमोट करें, इस तरह से बढ़ावा दें। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस तरह से बिजनेस प्रमोट करता है कि हे कम ऑन, आप इस बिजनेस में आ जाइए, एक कॉइन खरीदिए और आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा मुनाफा आते रहेगा। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं या अगर आप अपने चेक का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके पीछे की कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए अपनी पार्टीज, मूवीज, गोल्फ, गेम्स ये सब छोड़ना पड़ सकता है कुछ महीनों के लिए। आपको इसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा पहले किया है? क्या आप खुश हैं कि आप खुद के लिए ये खतरनाक कदम उठा पाए, ये कठोर कदम उठा पाए? आप सब जानते हैं, जब मैं ऐसे ग्रुप्स में अपनी गवाही देता हूं कि अपने सक्सेस की, तो लोग मुझसे कहते हैं, आप सब जानते हैं, जब मैं ऐसे ग्रुप्स में अपनी गवाही देता हूं, कैसे बताऊं मैं, अपनी सक्सेस की, तो लोग मुझे कहते हैं कि ओ जो, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुमने इतना पैसा कमाया। और मैं सोचता हूं, खुशकिस्मत खुशकिस्मत क्या होता है? मैंने 10-12 घंटे रोज इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगाया है, लेकिन फिर उसके बाद ही आपको इसका लाभ मिलता है। तो आप खुद को ट्रेन करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, जिससे कि आप दूसरों को ट्रेन कर सकें, क्योंकि ये प्रोसेस का एक पार्ट है और यही हमें बाकियों से अलग करता है। आपको दूसरों को ट्रेन करने में भी अपना समय बिताना होगा, जिससे कि वो लोग आगे बढ़कर लीडर्स बन सकें। आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए प्राइस पे करना ही पड़ेगा। ये बिजनेस बहुत 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 प्यार से करने वाला है। आपको लोगों को बहुत प्यार के साथ बिल्ड करना है, उन्हें बहुत प्यार के साथ रखना है, लीडर्स बनाइए। और इसमें वक्त लगता है, इस पूरे प्रोसेस में वक्त लगता है, इसलिए ये बिजनेस गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पहले दूसरे महीने में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर 3, 4 या 5 महीने बाद पैसा नहीं बनाते, इनफैक्ट बिजनेस में नहीं होते। और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते ठीक ठाक पैसा बनाया, फिर कॉइन्स क्वालिफाई किए, 2 हफ्ते में पहला चेक कमाया, 2 हफ्ते बाद फिर थोड़ा बड़ा चेक कमाया, 1 हफ्ते बाद फिर से एक नया चेक कमाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये वही लोग हैं जिन्हें मैं देखना पसंद करता हूं, क्योंकि ये लोग सही तरीके से अपना बिजनेस करते हैं। ये लोग सेल्स पे फोकस नहीं करते, ना ही वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। ये लोग ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये अमीर बनने का तरीका जरूर है, लेकिन रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। और इन दोनों बातों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आपको सच बोलना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी प्रेजेंटेशंस में इस बिजनेस की सच्चाई दिखानी पड़ेगी। इसलिए मुझे उन महिला दोस्त की प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है जिनके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो सच बोलती हैं। इसमें बहुत हार्डवर्क है, बहुत मेहनत है, बहुत बार आपको कुछ चीजों का बहुत दुख लगेगा, रिजेक्शंस, हताशा। क्या आप इन सब से गुजरने को तैयार हैं? अगर हाँ, तभी हम आगे बात करेंगे, नहीं तो हम बिजनेस मीटिंग को यहीं रोक सकते हैं। और यही हमें एक लीडर बनाता है। 5वां कारण, एक और कारण जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, और वो ये है कि लोग फोकस नहीं होते। क्या आप लोग ऐसे इंसान से पहले मिले हैं? फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी बिजनेस में सफल बनाने में मदद करती है। सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग फोकस रहे हैं, सारे के सारे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका संगीत में बहुत रुझान है और वो उसमें काफी अच्छा भी है, और आप उसको वायलिन सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही साथ पियानो भी, और साथ ही साथ गिटार भी, और वीकेंड्स पे उसे आप ड्रम सीखने भी भेजते हैं, क्योंकि वो इन सब में काफी अच्छा है, तो आप उसे ट्रम्पेट बजाने भी सिखाते हैं क्योंकि वो काफी अच्छा सुनाई देता है। उसके साथ ही साथ आप उसे सैक्सोफोन भी सिखाते हैं, और साथ ही साथ आप उसे हारमोनिका भी सीखने के लिए कहते हैं। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये बच्चा आगे चल के एक विश्वविख्यात संगीतकार बन पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को?
नो, क्यों नहीं? क्योंकि वो एक चीज पे फोकस नहीं है। यहां बहुत से लोग उसी बच्चे की तरह हैं। सच में वो हर चीज ट्राई करने का सोचते हैं, हर कंपनी ट्राई करते हैं, जो नया दिखता है वहां चले जाते हैं। वो हर चीज ट्राई करने लगते हैं, यहां वहां जाते हैं, हर कंपनी ट्राई करते हैं, हर प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। सोप्स में, ज्वेलरीज में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, स्विमिंग प्रोडक्ट्स में, बाल बढ़ाने के प्रोडक्ट्स में, बाल गिराने के प्रोडक्ट्स में, यू नो व्हाट आई मीन। मेरा मतलब आप बस नाम लीजिए और वो सब कुछ कर रहे होते हैं, और वो ये बात पूरी जिंदगी नहीं समझ पा रहे होते कि वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमें फोकस करने पे ध्यान देना चाहिए। हमें फोकस कैसे किया जाए ये सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि हमें कैसे फोकस करना चाहिए। युद्ध का जो पहला नियम है वो ये है कि अपनी शक्तियों पे फोकस करो। लिवाइस स्ट्रॉस जो एक जीन्स की कंपनी है, बहुत अच्छी जीन्स बनाती है। मुझे ये स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है। आप जानते हैं लिवाइस के बारे में? बहुत ही कमाल की कहानी है। हाँ, भले ही आज ये शर्ट्स और बाकी चीजें भी बनाती हैं, लेकिन ये सिर्फ जीन्स बनाते थे। पिछले कुछ 100 साल, 125 साल पहले ये सिर्फ जीन्स बनाते थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे फोकस किया और कमाल की जीन्स बनाते हैं। आप सब इसे जानते होंगे, इसे फोकस कहते हैं। उन्हें बहुत सी चीजें बनानी नहीं आती, लेकिन हाँ, उन्हें जीन्स बनाना आता है। कोडैक सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन बनाता है। उन्होंने भी काफी अच्छा बिजनेस किया है। जो मैंने आखिरी बार सुना था उनके बारे में, टाइगर वुड्स जो कि $200 मिलियन का मालिक है, वो सिर्फ पिछले 3.5 सालों से गोल्फ खेल रहा है। उसने सिर्फ गोल्फ पे फोकस किया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे और कैसे आप तक पहुंचा सकूं। अब मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको गोल्ड क्वेस्ट पे फोकस करना चाहिए या नहीं। ये अब आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है, आपको निर्णय लेना है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि गोल्ड क्वेस्ट दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां से आप पैसा बना सकते हो। और भी ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जहां से आप पैसा बना सकते हैं। हाँ या ना? है ना? तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गोल्ड क्वेस्ट पे ही फोकस करें। ये आपका निर्णय है, आप ही डिसाइड कर पाएंगे। आपको रियल एस्टेट मिलियनेयर बनना है तो आपको रियल एस्टेट पे फोकस करना चाहिए। आपको गोल्ड क्वेस्ट मिलियनेयर बनना है तो आपको फोकस गोल्ड क्वेस्ट पे करना चाहिए। अगर आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको वहां फोकस करना चाहिए। आप पहले डिसाइड करिए कि आपको कहां सफल होना है और वहीं फोकस करिए। ये एक अकेला तरीका है आपके सक्सेसफुल होने का। हर क्षेत्र में महारत हासिल करने से नहीं होगा, और ना ही आप हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, लोग नहीं जानते कि उन्हें अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से सही मायने में प्रेजेंट करना सीखना होगा। अगर आप अपना बिजनेस अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। जितने भी लोग इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन सबको अपना बिजनेस बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता है। हर एक को। सोचिए, आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जहां पे आपको सिर्फ एक कॉइन खरीदना होता है और आपका बिजनेस ऐसे वैसे वैसे चल जाएगा। या आप कहेंगे कि मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, क्या आप मेरे साथ मीटिंग में आ सकते हैं? क्या ये आपका तरीका है? क्या आप अपने बिजनेस को ऐसे ग्रो करना चाहते हैं? शुरुआत के कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको आप 6 महीने तक नहीं ले जा सकते। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस मीटिंग में लेके जाते हैं और खुद बिजनेस का प्लान नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे में 2 चीजें के होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। पहला, लोग सोचेंगे कि ये बिजनेस उतना अच्छा भी नहीं है और इसलिए शायद आपको इस बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, या शायद आप खुद इतने एक्साइटेड नहीं है, या शायद आप खुद ये बिजनेस प्लान नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर ये बिजनेस इतना ज्यादा अच्छा होता तो आपको ये सब कुछ आ रहा होता। शायद आप ज्यादा लोगों को इनवाइट करके सिर्फ या नंबर गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों में से कुछ तो जरूर साइन अप होंगे। और या फिर आप अपना समय निकाल के किसी के साथ बैठ के अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन करें और आपको अपने बिजनेस के सारे पहलुओं का ज्ञान हो, और अगर आप उनके सारे सवालों का जवाब दो, तो वो क्या कहेंगे? वो इसे इसका काफी ज्ञान है, शायद ये बिजनेस सच में इतना अच्छा है, तभी ये इतना एक्साइटेड है और इतना सीरियस है।
ये सारा कुछ एक इंसान के दिमाग में चल रहा होता है जब आप उसे अपना बिजनेस दिखा रहे होते हो। ये सच में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना बिजनेस अच्छे से प्रेजेंट करना आता है तो आप सच में अपना बिजनेस कहीं भी ले जा सकते हैं और आप अपने तरीके से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से मीटिंग्स होते हैं जो होटल्स में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं। कुछ लीडर्स हैं जो अपने ऑफिसेज में कराते हैं ऐसी मीटिंग्स। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि उस तरीके से मत सीखिए या वो तरीका मत अपनाइए, लेकिन आप उसे अपना एकमात्र तरीका मत बनाइए। आपको ये सीखना होगा कि किसी को बिजनेस कैसे प्रेजेंट करना है। आपको उन्हें दिखाना होगा कि आप इसके प्रति कितने सीरियस हैं। अपना प्लान जानिए, कंपनी जानिए, उन्हें बताइए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं या आपके आसपास के लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। मान के चलिए कि आपके पास 5,000 लोगों का कस्टमर बेस है। आप में से कितने लोग 5,000 लोगों का कस्टमर बेस आते हैं? अब ये मानिए कि आप अकेले इंसान हैं जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को प्रेजेंट करना जानते हैं। ये बहुत ही थका देने वाला एक्सपीरियंस है। आप काफी थक जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि आपको खुद उन 5,000 लोगों के सामने लाना होगा और अब आपको प्रेजेंटेशन दिखानी होगी। अब अगर आप जानते हैं कि बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है तो आप कुछ लोगों को सिखा भी सकते हैं कि प्रेजेंट कैसे करना है। फिर वो 5 लोग कुछ और 10 लोगों को सिखा सकते हैं कि बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है। फिर वो 10-20 को और सिखा सकते हैं कि प्रेजेंट कैसे करना है। चलिए बहुत बड़ा पैमाना नहीं लेते, छोटे से नंबर से शुरू करते हैं। क्या आप ये मान सकते हैं कि आपके लेफ्ट में 200 और राइट में 200 लोग हैं और वो सारे लोग जानते हैं कि बिजनेस को प्रेजेंट कैसे करना है? आप समझ रहे हैं? आप सोचिए कि आप कैसे किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन करना सिखा सकते हैं जब तक आप खुद ना सीखा हुआ हो। आपको जानना ही होगा। आपको किसी को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको खुद सीखना होगा। उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ये एक कारण हो सकता है आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन को सीखना, लेकिन मेरी नजर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको दूसरों को सिखाना आना चाहिए कि बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप अपने ग्रुप को सिखा देंगे कि बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है तो वो अपने ग्रुप को जाके सिखाएंगे और फिर वो लोग अपने ग्रुप को जाके सिखाएंगे और यही तो विकास की परिभाषा है। याद रखिए, आपको अपने लोगों को हमेशा सिखाना होगा कि कैसे बिजनेस को प्रेजेंट किया जाए। हम इस बारे में आगे के मॉड्यूल्स में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे कि बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है। एक और कारण जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते वो है कि लोग इस बिजनेस का भविष्य नहीं देख पाते और वो सिर्फ आज देखते हैं। जो लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं वो सिर्फ इस बिजनेस का आज देखते हैं, भविष्य नहीं देखते। अगर आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो उसके भविष्य में देखने का प्रयास करिए। इस बात पे ध्यान दीजिए कि आज से 6 महीने बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखेगी। क्या आप ये देख सकते हैं? क्या वो ऐसे ही दिखेगी जैसे आज दिखती है? हाँ, मैंने ऐसा कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि जो के पास 20,000 लेफ्ट में है, 20,000 राइट में है और मेरे पास तो कॉइन भी क्वालिफाई करने के लिए नहीं है। अरे ये आज है। आज से 2 महीने बाद क्या होगा ये आज की बात है। 6 महीने बाद क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? आप सोच सकते हैं 1 साल बाद आप कहां होंगे? मुझे पता है आप कैसे दिखेंगे। बैंक जा रहे होंगे हंसते हंसते। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 2 साल बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखेगी? मैं ऐसा हमेशा सोचता हूं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक दिन सो के उठो और आप 2003 में प्रवेश कर गए हो? सोच के देखिए कि 2 साल बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखेगी। सफल होने के लिए यही तो चाहिए। सिर्फ आज का मत देखिए। हां, आज की प्रॉब्लम से डील करिए। हर उस बात पे फोकस करिए जिससे आपका आज अच्छा हो, जिससे आपका कल बेहतर होगा। लेकिन अपना भविष्य हमेशा अपने दिमाग में रखिए। आप आज या आने वाले कुछ महीनों में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, उसी पे इस बिजनेस में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर निर्भर करता है।
आपका भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। हम सब यहां बैठ के अगर ये सोचें कि आज से 2 साल के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखेगी, क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 2 साल बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखेगी? अगर आप इस बिजनेस को 8 घंटे हर रोज दे रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो सोचिए कि 4 साल बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखेगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? अगर आप हर रोज 8, 9, 10 घंटे दे रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो आज से 4 साल बाद क्या होगा? आपकी टीम के साथ बैठ के उन्हें अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं कि उनके पास हर वो मटेरियल है जिससे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, उन्हें बिल्ड कर रहे हैं, क्या आप ये करते हुए खुद को देख सकते हैं? खुद को इमेजिन कर सकते हैं? आने वाले 2 सालों को देखिए। मुझे आपसे एक सच साझा करने दीजिए। 5 साल तो गुजर ही जाएंगे अगर आप आज का दिन प्लान करें या ना करें। 5 साल के बाद 5 साल पूरे हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप बैठ के सोच रहे होंगे कि 4 से 5 साल की बातें कर रहा है, मैं तो सिर्फ आज का सोचता हूं, मुझे सिर्फ अपने आज के बिल पे करने हैं। हाँ, आप करिए। आज जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे डील करिए, लेकिन यहां बैठ के आपको ये भी रियलाइज करना होगा कि 5 साल तो बीत ही जाएंगे, चाहे आप आज प्लान करो या ना करो। मैं यही कह रहा हूं कि आपका भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। आप इस बारे में क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? आप लोग ये बात मानते हो कि आप लोग अगर 8 घंटे इसे रोज बिल्ड करोगे, ये काम करेगा, राइट? अगर कोई इंसान 2 साल तक 8 घंटे इस बिजनेस को रोज करे, तो आज कितना कमा रहा होगा? बताइए, मैं कुछ आंसर्स आप लोगों को सुनना चाहता हूं। $1 मिलियन। ये मंथली है, वीकली? किसे फर्क पड़ता है? आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये रकम बहुत बहुत छोटी लगेगी और कुछ लोगों को ये रकम बहुत बड़ी लगेगी। $2000 अ मंथ, एक महीने में, ये ठीक साउंड कर रहा है, राइट? 100,000 अ मंथ, ये भी ठीक साउंड कर रहा है। इतना भी आप कमा सकते हैं, और ये इसी पर निर्भर करता है कि आप इसे पूरा करने के लिए आज क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपने भविष्य में देखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण यह है कि लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। अगला कारण है कि जो लोग फेल हो जाते हैं उनके पास कोई विजन नहीं होता है। मैं यहां उन लोगों को ऐड नहीं कर रहा जिनको शॉर्ट टाइम फेलियर मिला, मैं उन लोगों को यहां ऐड कर रहा हूं जो हमेशा के लिए हार मान गए, जो हमेशा के लिए सफल हो गए। हर सफलता एक दृष्टि, एक विजन से ही शुरू होती है। सारी चीजें विजन से शुरू होती है। विजन के बिना लोग असफल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विजन ही वो चीज है जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। विजन ही वो चीज है जिससे लोग जिंदा रहते हैं। मैंने एक बार एक इंसान की कहानी पढ़ी थी जिसमें वो कुछ ईंट उठाने वालों के पास जाता है और उनसे बात करता है। उनमें से एक से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ईंटें उठा रहा हूं, जो मुझे मेरे बॉस ने कहा है मैं वो कर रहा हूं। फिर वो दूसरे मजदूर के पास जाता है और उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ यहां पैसे कमाने के लिए आया हूं, जो भी काम मिल गया मैं कर रहा हूं, ऐसा उस दूसरे मजदूर ने जवाब दिया। मुझे सिर्फ अपनी फैमिली को खाना खिलाना है, मैं उनका पेट पालने के लिए सिर्फ काम कर रहा हूं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये नहीं तो मैं कोई दूसरा काम करूंगा। फिर वो तीसरे के पास गया और उस तीसरे ने कहा तुम दूर जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मैं अपने यहां काम कर रहा हूं, मैं यहां घर बना रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दो। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया और काफी सोचने के बाद मैंने ये जाना कि सारे लोगों की मेंटालिटी कितनी अलग थी, मानसिकता कितनी अलग थी। ये जो पहले 2 मजदूर थे, क्या आपको लगता है इन्हें कोई फर्क भी पड़ता है कि ये बिल्डिंग कैसी लगेगी बनने के बाद? उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि ईंटें गलत लगी हैं या सीमेंट में पानी ज्यादा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल को वो कुछ और काम कर रहे होंगे। कोई गड्ढा खोद रहा होगा, कोई लकड़ी काट रहा होगा, कुछ भी, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता। लेकिन ये तीसरा इंसान जो घर बना रहा था, इसका फोकस देखा आप लोगों ने? इसका विजन देखा आप लोगों ने? उसका पूरा ध्यान हर उस चीज पे था जिससे कि वो घर बन के तैयार होगा। वो उस पर ध्यान दे रहा था कि हर ईंट सही से रखी जाए, उसका सॉल्यूशन ठीक से तैयार हो। ये जो लोग थे वो सोच रहे थे कि कब 5 बजे और मैं घर जाऊं। वो सोच रहे थे कि काश काश किसी तरह आज का काम खत्म हो जाए और हमें घर जाने को मिले। ये आज का दिन जो 2 हफ्तों की तरह ऑलरेडी लग रहा है, वो कब खत्म होगा पता नहीं। यहीं पे वो तीसरा बंदा जो था, जब घड़ी देखेगा तब कहेगा अरे 5 बज गए।
मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। ये 2 मजदूर 5 बजते ही अपने सारे टूल्स नीचे रख के अपने घर चले जाएंगे, या पता नहीं, या वहां चले जाएंगे जहां वो काम करने के बाद जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और ये मजदूर, तीसरा मजदूर कहेगा, अरे 5 बज गए, चलो कोई बात नहीं, बाहर ट्रैफिक होगा, चलो 1-2 घंटे और काम कर लेते हैं, वैसे भी मैं अभी थका नहीं हूं। आपको अपनी लाइफ का वो वक्त याद है जब आपने किसी भी चीज के लिए अपना विजन तैयार किया हो? क्या आप उसके लिए अपने आप को पुश करना नहीं चाहते थे? हम सब वही काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग भी सेम काम कर रहे थे? ये लोग पता नहीं कहां जाते हैं 5 बजे के बाद, जहां भी जाते हो, घर जाते हो, जहां भी जाते हो, क्या वो पीछे मुड़ के देखेंगे? कभी देखते हैं? नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि काश कल का दिन आए ही ना। लेकिन ये जो तीसरा मजदूर था, क्या लगता है आपको कि 7-8 बजने के बाद, जब ऑलरेडी बाहर बहुत अंधेरा हो चुका होगा, ये अपना काम खत्म करके चला जाएगा घर? नहीं, वो अपना काम खत्म करके पीछे आके अपने काम को निहारेगा, अपने काम को एडमायर करेगा। वो कहेगा, वाह, कल मैंने इतने से शुरू किया था, आज इतना काम हो गया, और 2 हफ्ते बाद ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। ये सब सेम काम कर रहे थे, ईंट ही उठा रहे थे, लेकिन कितना अंतर है सोचो। अगले दिन वो 2 लोग फिर से आएंगे और सोचेंगे, अरे यार, फिर से अगला दिन, फिर से वही काम, ओ गॉड। लेकिन ये मजदूर उठेगा और कहेगा, वाह, आज एक नया दिन फिर से। आज तो मुझे उस बिल्डिंग की छत तैयार करनी है, मुझे अच्छे से अपना नाश्ता करना होगा जिससे कि मैं पूरे दिन अच्छे से काम कर सकूं, अच्छे से आराम लेना होगा जिससे कि मैं कल पूरे दिन एनर्जी में रह सकूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये सारे एक ही काम कर रहे हैं। यही एक बदलाव विजन लेके आता है आपके अंदर। ये आपके रोज के काम करने के तरीके को बदल देता है। देखिए, मैं यहां सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि मैं अपनी घर का खर्चा चला सकूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकूं। मैं यहां इसलिए हूं कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर सकूं, एक ऐसी बिल्डिंग जो आने वाले 5, 10, 15 सालों तक मेरे परिवार का पेट पाल सके। और जब आपके पास ऐसा विजन होगा, तब आप अपनी चीजों को लाइटली बिल्कुल नहीं लेंगे। आप हमेशा प्राइस पे करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा ही बदलाव लेके आता है विजन आपके अंदर। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आप कुछ भी कैसे भी अचीव नहीं कर सकते। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका टारगेट है कहां पे। अगर आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो पहले बैठ के ये सोचिए कि आपका टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं। आपके पास विजन होना ही चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो ये कभी नहीं हो पाएगा। हर चीज एक विजन से ही शुरू होती है, हर चीज। पेट्रोन्स टावर भी एक आर्किटेक्ट के विजन से ही शुरू हुई होगी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई भी चीज, एक बड़ी मूवी ही बनाने वाला, उसके दिमाग में पहले मूवी बनती है। मर्सिडीज बेंज जो हम सब आज इतना पसंद करते हैं, वो भी किसी ना किसी के विजन का ही रिजल्ट है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हर चीज विजन से ही शुरू होती है। इसको हल्के में मत लीजिए। मैं इसे बार बार कहता हूं क्योंकि लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप किसी भी सेमिनार में जाओ, हर जगह विजन के पोस्टर लगे होते हैं, विजन बाय लीडरशिप और ये वो, लेकिन कोई इसे फॉलो नहीं करता है। घर जाइए और घर जाके सोचिए कि क्या मेरे पास विजन है? क्या मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है या कहां जाना है? क्योंकि आपका विजन ही आपका लीडर होगा, यही आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। हमारे कुछ डायरेक्टर्स कल 4:30 बजे रात तक जगे हुए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज को लेकर, कुछ टेक्निकल चीजों पे काम कर रहे थे, और वो खैर मेरे साथ भी थे। सो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास विजन है। हम जो भी कर रहे हैं, हम प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं। हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपके पास विजन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यहां बहुत से लोग फेल हो जाते हैं जिनके पास विजन नहीं होता। और आप जानते हैं इसमें बोनस के तौर पर क्या है? जब आपके पास विजन होता है तो लोग आपको फॉलो करते हैं। इतिहास में जितने भी लीडर्स हुए हैं, उन्हें लोगों ने क्यों फॉलो किया?
क्योंकि उनके पास एक विजन था। आपने ये वर्ड पहले जरूर सुना होगा, विजनरी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ ये 8 रीजन शायद वो रीजन नहीं होंगे जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं 8 ही रीजन से जुड़े होंगे। जब तक आप ये मेक श्योर करते हैं कि आप ये 8 गलतियां नहीं करेंगे, तब तक आपके इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले इस बात पे जरूर जोर देना चाहूंगा, ये वो 8 तरीके हैं जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। इसे मत करिए, इसका ठीक उल्टा करिए। जो चीजें आपको नहीं करनी है, इस बिजनेस को सीरियसली लीजिए, इस पे शक मत करिए, अपने विश्वास को ऊंचा रखिए, अपने आप को ट्रेन करिए और रोज ट्रेन करिए। आप कभी भी बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं हो सकते हैं, जितना होंगे उतना कम है। जिस दिन आपको लगेगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उस दिन आप एज ए लीडर मर जाएंगे। बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है सीखिए, फोकस कैसे रहना है सीखिए, विजन कैसे रखना है सीखिए। ये जानिए कि ये बिजनेस क्या है। ये गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है, ये एक भविष्य का बिजनेस है। इन 8 कारणों से ठीक उल्टा करके और ऐसा करके आप अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।